हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आपकी न्यूज़ में। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जब कोई वीडियो मैं बनाता हूँ उसके नीचे कमेंट क्या आता है कि मेरे गांव में ये सीट आई थी, इस साल ये आई थी, इस साल कौन सी आएगी। तो अगर आपके गांव के बारे में आपको कुछ जानकारी है तो आपको सही से पता चल पाएगा लगभग 80 से 90% की आपके गांव में कौन सी सीट आने वाली है। फिर भी मैं ये कहूँगा, जब तक ऑफिशियली ना आ जाए, अपने जेब से किसी की तरह की मतलब किसी भी तरह की ऐसे खर्चे ना करें जिससे सीट अगर आपके हिसाब से नहीं आती हो तो वो नुकसान हो। ठीक है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खर्चे कर देते हैं और सीट बदलने के बाद उनको बहुत समस्या होती है। तो आप असली खर्चे ना जिस दिन से आपका सीट आता है उस दिन से करना चाहिए। इम्पैक्ट उसी चीज़ का होता है, प्रभाव उसी का पड़ता है। ये सारी चीज़ें मैं अपनी कोर्स में आपको बताया हूँ, मैं सिखाया हूँ। आने वाले समय में अपलोड करूँगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो टेलीग्राम में लिंक दूंगा जहाँ से आप लोग को पता चल जाएगा कोर्स कैसे खरीदना है। ठीक है, बहुत छोटा सा कोर्स लिया हूँ जो आप लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, उसमें इस कोर्स का छोटा सा योगदान बहुत ही बड़ा रिजल्ट ला सकता है आपके परिणाम में। चाणक्य बैच है जिसमें मैं बताऊंगा कैसे महिलाओं को, कैसे युवाओं को, कैसे बुजुर्ग वर्गों को अपने तरफ लाना है, अपने गुट में। आपको वो कम से कम जान लीजिए अंतिम समय में जो रिजल्ट बदलता है लोगों का, वो फ़ायदा दिलाऊंगा मैं। कैसे एआई का यूज़ करना है, कैसे सोशल मीडिया का, टेलीग्राम, व्हाट्सअप का यूज़ करना है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ बात करने वाले हैं पंचायत चुनाव के। जो प्रधानी चुनाव है या कोई भी चुनाव हो, कैसे पता करेंगे कि जनरल आएगा, जनरल महिला आएगा, या ओबीसी आएगा, ओबीसी महिला आएगा, एससी आएगा या एससी महिला आएगा। तो सबसे बड़ा प्रश्न आप लोग का यही रहता है और यही आज मैं डिस्कस करूंगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करके वहाँ भेजिएगा। ठीक है, वहाँ से हम सारी चीज़ें आपको अपडेट देंगे और सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। ठीक, तो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपके गांव का कि कैसे आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सी सीट आपके वहाँ आ सकती है। मान लीजिए 2015 में, ठीक है, 2015 में आपके वहाँ सीट कौन सी आई थी? ओबीसी की आई थी। ध्यान दीजिएगा आप। देखिए, मैं एक शिक्षक रहा हूँ तो मैं सारी चीज़ों को इतनी गहनता से अध्ययन किया हूँ, तो मैं ऑथेंटिक चीज़ों पे ही बात करूँगा। फर्जी में कुछ भी नहीं, रोज़ वीडियोज बनाने के लिए। देखिए, मैं इस बीच वीडियो नहीं, कोई कंटेंट था नहीं ला रहा था, तो उसके बाद वीडियो का कंटेंट आया तो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो 2015 में ओबीसी, 2021 में अगर आपके वहाँ जनरल आया है, ठीक है, तो आपके वहाँ क्या आने की संभावना है? ठीक है, तो ये 2026 में मान के चलिए आपके वहाँ क्या आएगा, ओबीसी या एससी। अब इसमें कई लोगों को डाउट ये होगा कि ओबीसी का कौन सा आया है, ओबीसी महिला आया है या ओबीसी नॉर्मल आया है पुरुष, या जनरल महिला आया है, जनरल। देखिए, जनरली क्या होता है, अगर आपके वहाँ ओबीसी आप हो, ठीक है, एग्जाम्पल मैं मानता हूँ आप ओबीसी हो, तो ओबीसी सीट अगर महिला भी आएगी तो भी आप लड़ोगे और ओबीसी पुरुष आएगा तो भी लड़ोगे। तो इसके टेंशन में मत रहो। आपको ये देखना है कि ओबीसी से क्या शिफ्ट हुआ है। जैसे ओबीसी जहाँ पे 2015 में आया था वहाँ 21 में जनरल आ गया, तो अब संभावना ये है एससी या ओबीसी आएगा। इसमें 90% चांस ये रहता है कि आपका जो वहाँ की जनसंख्या क्या है। अब देखो, जनसंख्या पे ही सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं। जैसे एक फिक्स परसेंटेज है कि एससी का अगर इतना प्रतिनिधित्व रहेगा तभी एससी की सीट आएगी। एसटी की सीट ना के बराबर आती है, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम होता है। ठीक है, तो उस वजह से जनसंख्या के आधार पर सीटों का निवारण होता है। तो ज़्यादातर चांस ये होता है ओबीसी आएगी। अगर सीटों की अगर प्रतिशत की संख्या अगर जो अनुमानित है एससी की उतनी होती है तो एससी आने की संभावना बनेगी, नहीं तो ओबीसी आएगी। यानी जहाँ पे 21 में जनरल आया था वो वहाँ ये मान के चलिए इस बार ओबीसी आने की संभावना है। एससी भी आ सकता है, ओबीसी भी आ सकता है। अगर मान लो मैं एग्जांपल एक और लेता हूँ, जैसे 2015 में मैं मानता हूँ कहीं पे एससी आया था। ठीक है, एससी आने के बाद अब 2021 में वहाँ पे क्या आ गया, 2021 में आ गया वहाँ पे ओबीसी। ठीक, तो 26 में क्या आएगा, 26 में यहाँ पे चांस है जनरल और एससी आने का, अगर संख्या का अनुपात है। देखो, मैं अभी एक काम और कर रहा हूँ,
चैट जीपीटी और एआई के माध्यम से मैं ये परसेंटेज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो बता दे मुझे एक डेटा के हिसाब से कि कितने परसेंट चांस ओबीसी के आने के हैं, कितने परसेंट एससी के आने। मैं उस पर काम कर रहा हूँ, बहुत ही जल्द मैं उसके लिए वीडियो लाऊंगा, बहुत सटीक वो जानकारी देगा। एआई का यूज़ करके जान लीजिए हर एक जानकारी को हम बहुत शानदार तरीके से आपके सामने लाएंगे। ठीक है, तो ये जनरल या एससी आने की संभावना है। अगर हम 2015 में अगर मानते हैं कहीं पे जनरल आया था, ठीक है, जनरल कहीं पे आया है, तो क्या होगा 2021 में क्या आया था वहाँ पे ओबीसी। तो अब क्या आएगा, देखो सेम तो रिपीट नहीं होता है, बहुत रेयर होगा कि सेम सीट रिपीट करवा दिया जाए। या तो ओबीसी महिला हो जाती है, अलग बात है ओबीसी महिला हो गई, लेकिन वो भी चांस कम होता है। प्रतिनिधित्व घूमता रहता है कि एक बार आज ये ओबीसी अगर यहाँ पुरुष आया रहेगा तो अगली बार जब ओबीसी आएगा तो महिला आता है, ऐसे करके होता है। ठीक है, उसके बाद ओबीसी है, तो यहाँ पे 26 वाले में क्या हो जाएगा, 26 वाले में आपको जनरल या एससी ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये फॉर्मेशन बनता है। जैसे जनरल में आप लोग, कई लोग कंफ्यूज होंगे कि जनरल में कौन भर सकता, नहीं, जनरल में ओबीसी भी भरते हैं, जनरल में एससी भी भर सकते हैं, सभी भर सकते हैं। लेकिन एससी का आएगा तो केवल एससी भरेंगे, ओबीसी का आएगा तो ओबीसी भरेंगे, तो ऐसे सीटें आती हैं। ठीक है, तो ये आपको डाउट नहीं रखना है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आने वाले समय में एक नंबर दूंगा जिस पे आप हमसे कॉल करके भी जुड़ सकते हैं। कोई डाउट होगा तो हम बात करेंगे आपसे। ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है कि कुछ लोग गंवार जैसे लोग कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी आके अंटे संटे व्यूज़ के नाते बना रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसा माध्यम हो जो सही जानकारी दे, न्यूज़पेपर में जो आए उसकी जानकारी अच्छे से दे, क्या हो रहा है लोगों को क्या समझ में आना चाहिए, वो सारी जानकारी आपके पास स्पष्ट रूप से आना चाहिए। मैं इसीलिए ये चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यही मेरा अपडेट था, और आने वाले समय में मैं एआई के माध्यम से रिजर्वेशन कंफर्म करने की आपको कोशिश करूँगा। अगर पैटर्न ये सही रहा तो 80 से 90% ये सही हो जाता है, लेकिन 10% की एक्यूरेसी नहीं होती है। तो एक एआई के माध्यम से मैं ये कोशिश करूँगा कि कुछ चीज़ें बदलें। ठीक है, उससे पहले मैं एक बार और आपको बता दूं, ये है हमारा चाणक्य बैच, जहां पे मैं बात कर रहा हूं आपको कुछ चीज़ें समझाने का, तैयारी पंचायत चुनाव की। और यूट्यूब पे पहला कोर्स होगा। मेरे देखने के बाद लोग फिर फालतू के झूठे में कुछ भी बनाएंगे। मैं सटीक बहुत छोटा वीडियो, मान के चलिए 4 घंटे का, 3-4 घंटे का 8-10 वीडियो बनाऊँगा मैं, उसमें 8 वीडियो में पूरी चीज़ें कवर कर दूँगा मैं, कैसे आपको चीज़ों करना। पंचायत चुनाव के बारे में, कोई भी पंचायत चुनाव हो, जिला पंचायत का हो, वार्ड का हो, बीडीसी का हो, या फिर ग्राम प्रधान का हो, सबके लिए एक ही नियम काम करेगा। और संपूर्ण को उस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा, ऐसे ही पढ़ा के आपको चीज़ें समझाऊंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ उससे जुड़ जाइए। और कोई डाउट हो तो आप, अगर समस्या हो तो कमेंट करिएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।